मेरे दोस्तों, आप सबका दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। और आज जो है हम नया चैप्टर लेके चलते हैं। नया चैप्टर है हमारा आज औसत एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज के हम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है जैसे हम जो है संख्या लेते हैं 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो ये संख्या है। अब हमें इन संख्याओं का क्या करना है, इन संख्याओं का औसत निकालते हैं। क्या करते हैं, इन संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, 5 + 10 + 15 + 20। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कितनी है, 4 संख्याएं हैं। 4 से इनको भाग दे देते हैं, यानी कि जो है औसत आ जाएगा इनका निकल के। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, 10 और 5 15, 15 और 15 30 और 20 50। तो 50/4, 50 को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बच गए, पॉइंट लगा के 0 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 12.5 क्या है, ये औसत है। ठीक है, तो इसी को हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को औसत कहते हैं, इसी को। ठीक है, तो ये औसत होता है। अब हम जो है सवाल नंबर 1 लेकर चलते हैं। और सवाल जो है बहुत अच्छे शॉर्ट तरीके के क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 1 लेते हैं हम। सवाल नंबर 1 लेते हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे इनको, बताओ किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं हम, जो अगर 1 से लेके 100 तक की संख्या हमें निकालनी है तो क्या करते हैं हम सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या क्या ली हमने, 1। क्या लिया, सबसे छोटी संख्या 1। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 100। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 100 है, क्योंकि 100 तक जो है हमें इनका औसत निकालना है। तो अब इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। 1 + 100 और 2 से इनको हम भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 100 और 1 कितना आ जाएगा, 101। 101 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 101 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 पंजे 10। 1 उतार लिया, 0 लगा कर पॉइंट लगा दिया, तो कितने के 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आया ये, 50.5। ओके, तो इस तरीके से हम औसत निकालते हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे ही लेते हैं वो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 200, यानी कि 1 2 3 5 4 से लेकर 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 200 तक की संख्याओं का ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे, वो तरीका है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर जो है क्या करते हैं, उससे बड़ी से जो है लास्ट वाली जो संख्या है जहाँ तक हमें निकालना है उसे लिखते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड 1 + 200/2 से हम इसको भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 201/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 201/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 एकन 2, 0 0 और 2 पंजे 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या है, निकालिए किस तरीके से निकलना है। ठीक है, तो कितना है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। मैं एक जो है शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका है बहुत ही आसान। अगर जो है प्रथम 50 सम संख्या बोली जाती है, जहाँ पर प्रथम 50 सम संख्या बोली जाती है, वहाँ हम क्या करते हैं, 50 में +1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 51। तो 51 हमारा आंसर आ जाता है। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है, 51 है। कितना है, 51 होता है 50 सम संख्याओं का। ठीक है, 1 सेकंड लगती है सवाल करने में। ठीक है, तो जब भी प्रथम 50 सम संख्याओं का ये औसत पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, सब में जो एक को हमें ऐड करना है, जितनी भी सम संख्या दी गई है हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको हम जो है तरीके से करते हैं, तो तरीके से किस तरीके से करते हैं इसे। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्या बताइए, तो पहली जो सम संख्या क्या है, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, और लास्ट की कितनी है, 2 गुना 50। ठीक है, इसे हम जो है पूरा हल, अब पूरा हल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये है इसका पूरा हल। तो ये कितना आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और लास्ट में 50 दूनी 100। ठीक है, इस तरीके से अब हम जो है पहले वाली और लास्ट वाली क्या करते हैं, जो पहली है और लास्ट की है, उन संख्या को दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, 2 + 100, और 2 से इसको भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 100 और 2, 102/2। तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 51। कितना आएगा, ये 51। ठीक है, तो ये है फुल क्वेश्चन। क्या है, ये है फुल तरीके से क्वेश्चन करना। और शॉर्ट तरीका क्या है, ये है, यहाँ भी हमारा 51 आया है और यहाँ भी हमारा 51 आया है। ठीक है, यहाँ भी हमारा 51 आया है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या करते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 संख्या क्या है, तो इस तरीके से करते हैं। अभी जो बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो सम संख्या पूछी जाती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो 100 में हम 1 जोड़ देते हैं, कितना, 101। 101 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम इसे तरीके से करते हैं, फिर क्या करते हैं, अगर हम इसको तरीके से करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4। ठीक है, इस तरीके से लास्ट वाली कितनी है, 2 गुना 100। ओके, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 10 दूनी 100 दूनी 200। ठीक है, 100 दूनी 200। तो क्या करते हैं हम, पहले और लास्ट, क्या करते हैं, पहली और लास्ट 2 + 200/2 से इसको हम भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 202। ठीक है, 202 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 101। ठीक है, आ गया 101, जो हमारा जो है 1 सेकंड में आ गया आंसर। ठीक है, वो ही हमारा आंसर जो है ये आया है। ओके, आगे बात समझ में। तो इस प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लेते हैं 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? ज्ञात करना है। क्या करना है? 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात क्या है? ये पहले सवाल से डिफरेंस है। इसमें पूछा गया 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इस सवाल को करके दिखाइए किस तरीके से होगा मेरे दोस्तों। करिए इस सवाल को, किस तरीके से होगा ये सवाल। बताइए किस तरीके से करना है ये। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे इसने क्या कहा? 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली संख्या क्या है? सम संख्या पूछी गई है। सबसे छोटी है 2, उससे बड़ी कितनी है? 4, उससे बड़ी है 6, उससे बड़ी 8, और लास्ट की कितनी है? लास्ट की है 50। ठीक है, 50 तक की पूछा है उन्हें। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 50। ठीक है, क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 50 और 2 कितना आ जाएगा? ये 52/2, तो कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा। कितना है हमारा आंसर? 26। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी कॉन्सेप्ट में लेते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं हम? 200 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है? 200 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और लास्ट वाली कितनी है? 200। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे छोटी और सबसे बड़ी। क्या करेंगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों संख्याओं को हम ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को हम ऐड कर देते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और 2 से हम ऐड कर देते हैं, सॉरी 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितने आ जाएगी ये? 202/2। तो कितना होगा ये? 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 101। कितना है ये? 101 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम। क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रथम, क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम 500। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? प्रथम 500 सम संख्याओं का 500 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? तो इसमें क्या करते हैं? इसमें कितनी है? प्रथम 500। तो जब इस तरीके का अभी बताया था मैंने, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो 1 ऐड कर देते हैं। इसमें जो भी संख्या हमारी दी हुई है, जिस भी संख्या को पूछ रहा है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो 500 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ये 501 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये 501 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आगे विषम की बात, क्या ये विषम की बात? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो किस तरीके से करते हैं? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, 3, 5। ठीक है, सबसे छोटी ये कहाँ तक है? 100। कहाँ तक? 100 तक की। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? 99 विषम संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है? 99 होती है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। क्या है सबसे छोटी संख्या? 1। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 बटे 2। 99 बटे 2, दोनों को ऐड करते हैं, क्या कहते हैं? 99 और 1 कितनी हो जाएगी? ये 100। 100 बटे 2, तो भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? ये 50। तो क्या है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 50। कितना है दोस्तों? 50। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से होगा ये भी? सबसे छोटी संख्या क्या है विषम? 1, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, और सबसे बड़ी क्या है? ठीक है, 200 है। तो 200 में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 199। कितनी है? 199। ठीक है, तो 1 और 199 को हम ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं और उनको 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। तो 199 और 1 कितने हो जाएंगे? 200। 200 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? तो 100 आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या है? ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। करिए मेरे दोस्तों, किस तरीके से होगा ये? करके दिखाइए। अगर प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो क्या होता है? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत 100 ही होता है। कितना होता है? इसका आंसर कितना है? 100 ही है। अगर जो प्रथम 100 संख्या आ जाती है, विषम आ जाती है, तो जितनी भी पूछी जाती है वही आंसर होता है। क्या होता है? जितनी भी संख्या पूछी जाती है उसका वही औसत होता है। ठीक है, विषम। अगर प्रथम 100 सम संख्या पूछी जाती है, अभी पीछे बताया गया था, वीडियो में समझाया गया था, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर सम पूछी जाती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100 ही होता है। जितनी भी संख्या होती है उसका ही वही एवरेज होता है। अब निकाल कर देखते हैं किस तरीके से होता है।
निकाल कर देखते हैं किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो 2 गुना 1 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1। ठीक है, और लास्ट वाली कितनी है हमारी 100, तो 2 गुना 100 माइनस 1। ओके, अब 2 एकन 2 कितना है, 2 एकन 2, 2 में से 1 जाके कितना बचेगा 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, और 100 दूनी 200 में से 1 जाके 199 कितना होगा 199 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, वही पहले वाली फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी कितनी है 1 और 99, इनको दोनों को 199 को 1 प्लस 199 बटे 2, इनको क्या करते हैं 199 और 1 को ऐड करते हैं तो कितनी आ जाएगी 200, 200 को 2 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी 100। तो क्या है ये 100 हमारा आंसर है। आ गया, जो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था मैंने पहले ही। ठीक है, क्या बताया था कि जितनी भी संख्या पूछता है विषम प्रथम, किसके लिए ये, अगर प्रथम 100 प्रथम 200 कुछ भी कह दे, प्रथम 100 संख्या, ये प्रथम 200 विषम संख्याओं का एवरेज, ये प्रथम 500 संख्याओं का एवरेज, तो जितना भी पूछा गया है वो ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, देखो यहाँ हमने 100 रखा था और निकल के जो आया है वो भी 100 ही आया है। क्या आया है निकल के, वो भी 100 ही आया है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 विषम संख्या का क्या है इसका आंसर 200 ही है। अभी बताया जितनी भी विषम निकालेंगे उसका 200 ही आंसर आएगा। अब निकाल के देख लेते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो क्या करते हैं, 2 एकम 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 तिया 6 माइनस 1, और लास्ट में कितनी है हमारी 200, तो 2 गुना 200 माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 तिया 6, 6 में से 1 जाएगा 5, और लास्ट में हमारी कितनी आ जाएगी 200 दूनी 400, कितनी है 200 दूनी 400, 400 में से 1 जाएगा तो कितनी आ जाएगी 399, कितनी आएगी ये 399। और अब क्या करते हैं हम, पहली और अंतिम, क्या करते हैं पहली और अंतिम, पहली और अंतिम 1 प्लस 399, इसे लेकर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 399 और 1 क्या होता है 400, कितना होता है 400 होता है। 400 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 200, कितना आ जाएगा 200, और हमारा स्टार्टिंग में क्या आया था 200 आया था। ओके, तो ये तो हमारा जो है पूरा प्रोसीजर है। अगर हम 1 सेकंड में करना चाहे क्वेश्चन को, तो जितनी विषम संख्या प्रथम विषम संख्या दी हुई हो वही हमारा आंसर है। बिगर देखो आराम से टिक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बिगर देखो आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, संख्याओं को देखो और फटाक से टिक करो जितनी भी दी गई है। अगर 400 दी गई तो 400 ही आंसर आएगा, अगर 500 है तो 500, 600 है तो 600। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास जो है यहाँ तक ही रखते हैं, आज की क्लास यहाँ तक ही लगते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, और सभी जो है स्टूडेंट्स, ये सभी जो है दोस्तों को मेरा नमस्कार। ठीक है, ओके।